स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ रवि में। दोस्तों आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। ये आपके जीके के टॉप 50 प्रश्न हैं। दोस्तों आपकी डेली जो क्लासेस का टाइमिंग है वो आप नोट कर लीजिएगा। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है जो कि आपके डेली करंट अफेयर्स नहीं है। इसके अंदर हम मिक्स करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। फिर साइंस, फिर 2 बजे जीके और फिर 3 बजे टॉपिक वाइज जीके को हम कवर करते हैं, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हर प्रकार के सब्जेक्ट को हम यहां पर कवर करेंगे और साथ साथ में करंट अफेयर्स को भी हम यहां पर प्रॉपर्ली कवर करेंगे टॉपिक वाइज में भी। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4 के अंदर बताया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है। दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मृदा जो है ये उपयोगी है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। इसका मतलब है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों थायमीन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है बेरी रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कोलेरू झील जो झील है यहां पर ये आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूं। शेयर करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और डेली हमारे जो यहाँ पर वीडियोस आ रहे हैं यहाँ पर उनको जरूर देखिए। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है यह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आप अपने जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताते ही जाइए, ताकि आपको लास्ट में ये पता लगेगा कि आपके कितने आंसर करेक्ट हैं और आपको ये बताना है कि टॉप 50 में से आपका स्कोर क्या रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान के किस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। दोस्तों आर्टिकल जो 54 है, अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के चुनावों के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1938 में कांग्रेस के हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। तो हीरापुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों ये की है सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है यहां पर ये किस राज्य में स्थित है। तो दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है यहां पर दोस्तों ये स्थित है राजस्थान के अंदर और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहले राजीव गांधी पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर एक बहुत बड़े खिलाड़ी जो कि हॉकी से संबंधित है मेजर ध्यानचंद जी, उनके नाम पर रख दिया गया है। तो आप सभी को पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये विश्वनाथ आनंद को मिला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। दोस्तों बलुई मिट्टी जो है ये आलू और मूंगफली के लिए उपयोगी है। इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला प्रश्न है,
1 किलोबाइट बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोबाइट जो है ये बराबर है 1024 बाइट्स के बराबर, जिसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो आपके 50 प्रश्न हैं ये सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आपने अभी तक क्वेश्चंस को देख लिया होगा। आपको क्वेश्चन जितने भी आप कर रहे हैं उनके सभी के आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर यहां पर लिखिएगा, ताकि आप दूसरे बच्चों से भी यहां पर कंपीट कर पाए। अगला प्रश्न है, डीडीटी रसायन का प्रयोग मुख्यतः के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीटनाशक के तौर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। दोस्तों पहली भारतीय महिला जो है जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की उनका नाम है सरोजिनी नायडू, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान के किस आर्टिकल अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के बारे में बताया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है आर्टिकल 123, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण में दूसरी सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है। दोस्तों पर्यावरण में दूसरी सबसे ज्यादा गैस जो है ये ऑक्सीजन होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अटल टनल का पुराना नाम क्या था। दोस्तों अटल टनल जो है इसका पुराना नाम था रोहतांग टनल, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं। दोस्तों जेपी नड्डा जो थे ये यहां पर 11वें नंबर के अध्यक्ष जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, जीएसटी संविधान का कौन सा संशोधन है। दोस्तों जीएसटी जो है ये संविधान का 101वां संशोधन जो है ये कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसरो जो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969, यानी कि इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, आर्टिकल 280 किससे संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल जो 280 है यहां पर यह संबंधित है वित्त आयोग के, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, पुष्यमित्र ने किसकी हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। दोस्तों पुष्यमित्र ने बृहदत्त जो है इनकी हत्या करी थी यहां पर मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक, और यहां पर सुंग डायनेस्टी यानी कि सुंग वंश की जो स्थापना है वो इन्होंने करी थी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत के सबसे अच्छा चालक कौन सा है। दोस्तों विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक बोला जाता है ये बोला जाता है चांदी को, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, फाइंडिंग द गैप ये पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों ये है साइमन टॉफेल, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं 9529290981, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है जहां पर आप जाकर इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो यहां पर ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाला और 10 कठिया लोक संगीत का संबंध किस राज्य से है। देखिए दोस्तों पाला और 10 कठिया लोक जो है यहां पर संगीत, इसका जो संबंध है ये उड़ीसा से है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग नहीं लेता है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग नहीं लेते हैं यह है विधान परिषद। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों, सबसे स्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह है समुद्र, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोग सभी, अगर आप अपनी प्रिपरेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग सभी के सभी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जो हैं वो जरूर कर रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भेड़ बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? दोस्तों, भेड़ बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए पीपीआर का टीका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को कहां किया था? दोस्तों, इन्होंने पोखरण के अंदर अपना प्रथम परमाणु परीक्षण जो है 1974 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, मटकी नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहां हुआ था? दोस्तों, सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी, इनका जन्म तलवंडी के अंदर हुआ था, यानी कि इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पर स्थित है? दोस्तों, चमेरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा CF एंड्रेस को कौन सी उपाधि दी गई थी? देखिए दोस्तों, एंड्रेस जो हैं इनको दीन बंधु के नाम से यहां पर नवाजा था महात्मा गांधी जी ने, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये टोटल 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गोलकुंडा फोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों, गोलकुंडा फोर्ट जो है ये हैदराबाद के अंदर स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जो हैं इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है यह है क्षोभ मंडल, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दलाई लामा तिब्बत से भारत कब आए थे? दोस्तों, दलाई लामा जी जो हैं ये तिब्बत से भारत आए थे 1959 के अंदर, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों, द्वारकाधीश जो मंदिर है ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन कब हुआ था? दोस्तों, भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश का गठन है ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों, लोकसभा को जो भंग कर सकते हैं उनका नाम है राष्ट्रपति जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? देखिए दोस्तों, भारत की जो मौद्रिक नीति है ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है।
अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, गुरु नानक देव जी का जो जन्म है ये 1469 के अंदर हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? दोस्तों, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, ये हैं हमारे राष्ट्रपति जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट जो उम्र है ये है 65 साल, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, काकोरी कांड कब हुआ था? दोस्तों, जो काकोरी कांड है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा ये किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां जो हमारा यहां पर ये जो गीत है ये लिखा था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपका इस पेपर में जो स्कोर है ये यहाँ पर 35 के लगभग है, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और भी अच्छा कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे अति महत्वपूर्ण हैं, इनको रट लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना यहाँ पर रट लीजिएगा। और अगर आपको ये लगे कि ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल कर रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, हमारी सारी की सारी क्लासेस आप ज्वाइन करिए। आपकी एग्जाम का जो सिलेक्शन है ये कोई भी नहीं रोक सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यहां पर शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।